हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक देवी। और आज हम जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम बात करेंगे अभी इस वीडियो में डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, क्या हम बात करने वाले हैं इसमें डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जावास्क्रिप्ट। ओके, तो देखो क्या है कि जनरली डेटा टाइप्स जो है जावास्क्रिप्ट में वो कुछ दो तरह के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप्स। एक कौन कौन से मैं अभी बताता हूँ। फर्स्ट वन आपका होता है, आप इसको ये बोलो प्राइमरी डेटा टाइप। ठीक है, प्राइमरी डेटा टाइप। और दूसरा जो होता है प्राइमरी डेटा टाइप। ओके, दूसरा जो होता है वो होता है रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है, अब ये रेफरेंस, इसकी मेमोरी कहाँ एलोकेशन होती है? इसकी मेमोरी की एलोकेशन होती है हीप एरिया में। ठीक है, हीप एरिया। अभी देखो मैं अभी आपको बताता हूँ इसकी मेमोरी की एलोकेशन कहाँ होती है। इसकी मेमोरी की एलोकेशन होती है स्टैक एरिया में। ठीक है, स्टैक एरिया। अब देखो ये हीप एरिया और स्टैक एरिया, आई नो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं, मतलब आपने सीखा है पहले कोडिंग डेटा स्ट्रक्चर, तब आपको पता होगा। बट अगर आपको नहीं पता, आप बिगिनर हैं, तो आप रहने दीजिए। हीप एरिया, स्टैक एरिया ये डेटा स्ट्रक्चर की चीज़ें हैं और हम बात कर रहे हैं अभी डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर की चीज़ें जो है स्टैक एरिया है और हीप एरिया है, उसको छोड़ देते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ आप वो सुनो, और जो मैं करूँगा उस तरह से आप करो, उसके बाद आप समझ जाओगे खुद ब खुद। ठीक है, तो अभी हम स्टैक एरिया, हीप एरिया इन दोनों की बात नहीं करते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा टाइप्स में देखिए सबसे पहले और क्या आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ से प्राइमरी डेटा टाइप्स की, तो क्या है कि प्राइमरी डेटा टाइप्स में यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक क्या आता है कि अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड डेटा टाइप, अनडिफाइंड डेटा टाइप, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड के बाद नंबर। ठीक है, एक आता है स्ट्रिंग, दूसरा फिर आता है बूलियन, और फिर आता है हमारा नल, और फिर आता है हमारा सिंबल। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये प्राइमरी डेटा टाइप्स में। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ से फिर किसकी, ये हो गया हमारा प्राइमरी डेटा टाइप। उसके बाद रेफरेंस डेटा टाइप की बात करें, एक मिनट यहाँ से। ठीक है, तो रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है, रेफरेंस, आप इसका आप नोट भी बना सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा समझना। तो क्या है कि इसमें आता है आपका ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ठीक है, एरेज। उसके बाद आता है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। ये तीन आते हैं रेफरेंस डेटा टाइप में। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि सब होता क्या है अनडिफाइंड। और ये सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको ये डेटा टाइप का मतलब क्या है। देखो मैंने आपको अभी पिछले वीडियो वेरिएबल वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग एक डेटा स्टोर करेंगे उस वेरिएबल में, और उसके थ्रू सारी चीज़ें काम हम लोग करते हैं। ठीक है, तो वो जो डेटा है वो कैसे हम लोग स्टोर करेंगे, वो किस टाइप का होगा, क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी का एड्रेस लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कुछ और लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कुछ और स्टोर करना होगा तो क्या स्टोर करेंगे। ये सब चीज़ करने के लिए आपको डेटा टाइप्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है कि हमको डेटा टाइप्स मतलब क्या स्टोर करना है। जैसे मान लो आपके पास एक खाली बाल्टी है। ठीक है, उस बाल्टी में आपको कुछ डालना है। आप पानी भी डाल सकते हो, पत्थर भी डाल सकते हो, पानी भी डाल सकते हो। आप उसमें बालू भर दो या कुछ भी घर का सामान डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको तो पहले पता होना चाहिए ना कि आपको करना क्या है। एक बाल्टी बालू रखना है उसमें, या एक बाल्टी पानी रखना है, एक बाल्टी ईंट पत्थर रखने हैं उसमें, आपको क्या रखना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए डेटा टाइप्स का आपको पता होना ज़रूरी है कि आप अपने वेरिएबल में क्या डिक्लेयर कर रहे हो। आप उसमें स्ट्रिंग लगा रहे हो, कि आप उसमें नंबर रख रहे हो, कि आप उसको नल रख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ये परफॉर्म करने में अगर यही नहीं पता रहेगा आपको रखना क्या है, तो आप कैसे चीज़ें काम करोगे, आगे कैसे प्रोसेस करोगे अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है। और डेटा टाइप्स आप समझ गए कि आपको रखना क्या है वो ज़रूरी है। इसलिए तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं उस बाल्टी वाले एग्जाम्पल से। सपोज करो आपके पास एक खाली बाल्टी है, उसमें आपको रखना है। आप क्या रखोगे ये तो आपके ऊपर है। तो आप ये सब चीज़ें रख सकते हो, समझ गए। ये 7 और 4 जो भी है यहाँ पे, 6 और 3 9 जो भी है। ठीक है, तो आप ये चीज़ रख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इसको कोडिंग के लैंग्वेज में कैसे रखते हैं। ठीक है, लेता हूँ फिर से, और मैंने ट्यूट 3 वाला मैं खोल लिया। चलो, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में वेरिएबल के बारे में बताया था, तो मैं इसको अभी थोड़ा क्लोज कर दे रहा हूँ। और मैं एक और यहाँ पे क्या बनाऊँगा, एक और फाइल बनाऊँगा यहाँ पे, और इसको दूंगा मैं नाम ट्यूट
tut3.js, ठीक है। अब इस tut3.js में सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि डेटा टाइप्स, ठीक है। मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको डेटा टाइप पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आपको डेटा टाइप्स लिख दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, मैं प्राइमरी डेटा टाइप्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है, प्राइमरी डेटा टाइप्स। चलो, तो उसके बाद सबसे पहले मैं आपको अनडिफाइंड से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। अब देखो ये अनडिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। मान लो मैं लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करूँगा, मैं वैर का यूज अभी नहीं करूँगा पूरे आपको सिखाने में। मैं बताऊँगा वैर क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, फिर लेट का क्या फ़ायदा है, वैर का मतलब कैसे दोनों में डिफरेंस है वो। तो मैं यहाँ पे लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करूँगा ज़्यादा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट, मान लो मैंने लिखा कि लेट यूज़र, या फिर मान लो लेट नेम, ठीक है, लेट नेम, और मैंने इसको लिख के ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं कंसोल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, console.log, ठीक, मैं देखता हूँ आपको, ये हमारा हो गया console.log, और हटा दो। और जैसे आप ये लेट नेम लिखा हुआ है, और अभी हम इसका चेक करें कि कौन सा टाइप का ये डेटा है। तो अभी देखिए मैं अभी क्या करता हूँ आपको, इस यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप ऑफ, ठीक है, और पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं tut3 को, और ये tut3 हमारा, और ये देखिए अभी अनडिफाइंड हमारा दिखा दिया, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड है क्योंकि अभी यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन ही नहीं किया, बस वेरिएबल को डिक्लेयर करके हमने वहाँ पे छोड़ दिया। तो जैसे ही यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये हमारा अनडिफाइंड हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिंग या फिर नंबर, चलो ठीक है, ये नंबर देख लेते हैं हम कैसे होता है। लेट नम, ठीक है, नम इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे console.log करवाते हैं हमको टाइप ऑफ, यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे टाइप ऑफ, और किसको, नम का, ठीक है, यहाँ पे नम का टाइप देखना है, ठीक है। और सेव करते हैं, और फिर से यहाँ पे रन करवाते हैं, और रन करवाते हैं नोड ट्यूट, कहाँ चला गया हमारा नोड tut3.js। तो ये देखो अनडिफाइंड और नंबर यहाँ पे आ गया, एक इसका भी आ गया और एक इसका भी आ गया, ठीक है। तो ये नंबर, जैसे मैं इसको और अच्छे से पता करने के लिए आपको यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि डेटा टाइप इज़, ठीक है, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि डेटा, और यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ। चलो मैं इसको CLS करता हूँ। अब चलिए देखते हैं हम कि हमारा जो क्या है, फिर से रन करते हैं इसको, और 3। तो ये देखिए डेटा टाइप इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। ये वाला जो फर्स्ट का है नेम जो है हमारा, वो अनडिफाइंड दिखा रहा है, ठीक है। और ये नम का है जो हमारा, ये दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे नंबर दिखा रहा है। अब ठीक है, फिर से हम आएंगे नीचे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को देख लेते हैं कैसे करते हैं। लेट स्ट्रिंग str इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, अंकित आर्या श्याम, सही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, console.log करवा दो भैया, मेरे को दे दो प्रिंट करके। फिर से मैं यहाँ पे लिखूँगा कि क्या है, कि आप मुझे दिखाओ डेटा, ये मैं खुद से ऐसे ही मैसेज लिख रहा हूँ, डेटा टाइप इज़, और यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस करूँगा, और टाइप ऑफ यहाँ पे मैं लिखूँगा, टाइप ऑफ यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मेरे को str इस वेरिएबल का देखना है, ठीक है। तो अब मैं जैसे यहाँ पे रन करूँगा नोड tut3.js को, तो ये देखो डेटा टाइप इज स्ट्रिंग को स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कौन सा डेटा किस टाइप का है, टाइप ऑफ करके, ठीक है। तो स्ट्रिंग हमने देख लिया, नंबर हमने देख लिया। अब हम क्या देखना है, एक हमारा बच गया बूलियन। देखो बूलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप समझ गए होगे, हो सकता है आप बूलियन ना समझो एक बारी में, या फिर मान लो कि मैं प्रोग्रामर हूँ कि नहीं, या कोडर हूँ कि नहीं, ठीक है, मेरे को ये जानना है, मतलब वहाँ पे इफिल्स वाला कंडीशन की है, क्या है या नहीं है या नहीं है, मीन्स आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू चाहिए, रिटर्न चाहिए। अगर है तो हाँ ट्रू कर दो, नहीं है तो फॉल्स कर दो। वो कैसे, देखो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ बूलियन में ट्रू फॉल्स करके, इज़ कोडर, आई एम कोडर और नॉट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फॉल्स लिख दूँ, चलो भैया मैं कोडर नहीं हूँ, ठीक है। और console.log करवाऊँ यहाँ से मैं, और console.log मैं यहाँ से करवाऊँ, और यहाँ पे लिखूँ डेटा टाइप इज़, और उसके बाद यहाँ पे मैं ये करूँगा, सॉरी ये, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दूँगा मैं क्या, इज़ कोडर, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर से इसको रन करवाता हूँ CLS और नोड, और ये हमारा आ गया।
अब देखिए यहाँ पे आ गया फॉल्स, है ना। अगर यही ट्रू रहता तो, अगर यही ट्रू रहता तो क्या आता, यहाँ से फिर से CLS करेंगे, नोड देखते हैं tut3, ये देखो डेटा टाइप इज ट्रू। तो आपको दिख रहा है, अब ये पता चल गया कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। ये अनडिफाइंड क्या होता है, आपने कुछ डिफाइन नहीं किया तो अनडिफाइंड, आपने नंबर लगा दिया तो नंबर। और ये इतना जावास्क्रिप्ट आपका समझदार है कि एक बार में जब आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ता वहाँ कि आप इंट यूज कर रहे हो, नंबर यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, बुलियन यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, ये खुद से वहाँ पे समझ लेता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे क्या करते हैं कि ये इतना तो हम लोग समझ गए। एक और होता है सिंबल, उसको रहने देते हैं, वो सब बाद की चीज़ें हैं। और बिग इंट जो दी यहाँ से, और अगर आपको और डीप में पढ़ना है इसके बारे में तो आप क्या करो कि यहाँ जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में बहुत डीप नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इतना हो गया। अब हम रेफरेंस वाले में चलेंगे, ठीक है। प्राइमरी डेटा टाइप्स तो देख लिया हमने। अब यहाँ से मैं रेफरेंस डेटा टाइप्स में घुसता हूँ, ठीक है। तो इस रेफरेंस डेटा टाइप्स में मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं इस सबको कमेंट कर दूंगा, यहाँ से मैं सबको कमेंट कर दूंगा ताकि बार बार कोड जो है बड़ा ना हो जाए, ठीक है। रेफरेंस डेटा टाइप्स, अब सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे एरे के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब मान लो एक ही वेरिएबल में आपको ढेर सारी चीज़ डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। तो एक ग्रुपिंग वर्ड करने के लिए हम उसको अरे बनाएंगे, ठीक है। अरे बोलो या एरे बोलो, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि लेट एरे, ठीक है। लेट एरे इक्वल टू, और ऐसे लगाएंगे, और नहीं लेट एरे, और यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे अंकित, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अमित, यहाँ कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंकित, अमित, शुभम, मान लो ये मैंने लिखा, और यहाँ पे एंड कर दिया। और यहाँ पे हम console.log करवाएं, अगर console.log करवाएं तो ये क्या हम लॉग यहाँ से देखें तो console.log और my array को हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं अब क्या दिखाता है हमारा नोड tut3.js। ये देखो, तो आपको तीनों चीज़ दिखा दिया है ना, अंकित, अमित, शुभम। आपको एरे इस तरह से मिल गया, ठीक है, मतलब एक ग्रुप करने के लिए। तो आप इसको कैसे और समझ सकते हो कि मान लो आपके पास एक फ्रूट्स का पूरा क्या है, कलेक्शन है, ठीक है। तो लेट फ्रूट्स आप कुछ इस तरह से लिखोगे, फ्रूट्स का कलेक्शन है, तो उसमें आप क्या लिखना चाहोगे कि मेरे पास क्या क्या है, ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज है। उसके बाद क्या लिखोगे, एप्पल है, ठीक है। और उसके बाद क्या आप लिखना चाहोगे कि बनाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखोगे कि आपके पास और क्या है, आपके पास अनार है, पोमेग्रेनेट होता है शायद, मैं भूल नहीं रहा इफ़ चलो। तो उसके बाद हम console.log करेंगे फिर से, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रूट्स वाले को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और ये फ्रूट्स को प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक, CLS नोड, और ये हम थर्ड वाले को। तो ये देखो आ गया हमारा अंकित, अमित, शुभम, जो भी ये वाला कोड भी रन कर रहा है। अगर कमेंट कर देंगे तो नहीं करेगा। और उसके बाद फ्रूट्स, तो हमारा फ्रूट्स यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अरे। अब इसके बारे में डीपली और बात करेंगे, इसमें और सारी कॉन्सेप्ट्स होती हैं, तो उसको भी रहने देते हैं। और उसके बाद हम अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्ट पे मूव करते हैं, क्योंकि मेरा मकसद इस वीडियो का है डेटा टाइप्स के बारे में आपको समझाना। तो अगर आप यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि console.log जैसे यहाँ पे लिखोगे console.log, और इसका टाइप जानने का कोशिश करोगे तो टाइप ऑफ करके, टाइप ऑफ जो है यहाँ पे टाइप ऑफ जैसे ही करोगे और इसमें लिखोगे फ्रूट्स, ये देखो यहाँ पे क्या आता है, मैं देखना चाहता हूँ। और नोड tut3 को हम लोग कंपाइल करते हैं, ये देखो ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्यों आया ये ध्यान से सुनना, ठीक है। ये एरे जो है डेटा, जो जैसे हम लोग तो इसको दे रहे हैं, वो एक एरे दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये ट्रीट करता है एरे को भी ऑब्जेक्ट जैसा, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट भी इसके हल्का सा सिमिलर होगा, बट इसके सेम टू सेम, मतलब दोनों में डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और एरे में। तो आपको वो क्या बोलते हैं, आपको कन्फ्यूजन माइंड में क्रिएट नहीं करना है कि क्या होगा। टाइप भले ही वो ऑब्जेक्ट दे रहा है, लेकिन वो है एरे ही, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसकी कीज होती है, उसकी वैल्यू भी होती है। इसमें सिर्फ बस एक ही होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, कीज भी होती है उसकी, और उसकी वैल्यू भी होती है। तो अभी मैं आपको अब क्या बताऊँगा कि ऑब्जेक्ट के बारे में। भले ही वो रिटर्न जावास्क्रिप्ट समझता है उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे ही, लेकिन आप उसको एरे ही दे रहे हो, और वो एरे ही है। अब एक और हम बनाते हैं लेट मान लो मैंने बनाया अंकित, ठीक है, अंकित, और इक्वल टू दिया, और इसको मैंने करली ब्रेसेस लिया ऐसे इस तरह से, और यहाँ पे लिखा मैंने नेम, ठीक है, नेम, और नेम लिख के मैंने ऐसे किया। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा अंकित,
ठीक है, कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे लिखाया रोल नंबर, अंकित का रोल नंबर क्या है, मान लो रोल नंबर है 5, ठीक है, रोल नंबर है 5। फिर मान लो मार्क्स कितने आए इसके, मार्क्स कितने आए, मान लो इसके मार्क्स आए 75%, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कंसोल लॉग करवा के देखोगे इस अंकित को जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपने, इसको पहले मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अंकित इस वेरिएबल को जैसे ही आप देखे हो और यहाँ पे नोड आप लिख के क्या आता है आपका नेम अंकित रोल 5 मार्क्स 75%, तो ये इस तरह से आपका आ रहा है। और हम इसमें और क्या कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप समझ गए ऑब्जेक्ट कैसा डेटा टाइप होता है, मतलब पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी के लिए उसके कुछ कीज होंगे, उसकी वैल्यू होगी, तो उसको डिफाइन करने के लिए, जैसे अंकित एक मान लो कि एक कोई पर्सन है, ठीक है, उसका नाम भी है, रोल नंबर, इस तरह से शुभम होगा, अमित होगा, तो आप पर्टिकुलर एक एक ऑब्जेक्ट बनाते रहोगे और काम भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और काम भी आगे ऐसे ही होता है, जैसे मान लो आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए वेब एप्लीकेशन, तो वहाँ पे क्या होगा, एक एम्प्लॉय का आप ऑब्जेक्ट बना दोगे और डायनामिकली सारे को आप लोड करोगे कि एक का नाम शुभम है, अमित है, रोल नंबर ये है, उसका मार्क्स ये है, उसका ये है, उसकी सैलरी ये है, उसका एम्प्लॉय आईडी ये है, वो इतने बजे आता है जाता है, तो इस तरह से चीज़ें होती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट को बनाओगे। और अगर इसका आपको टाइप जानना है तो आप सेम उसी तरह से टाइप ऑफ लगा दो और यहाँ पे लिखो नेम, सॉरी नेम नहीं अंकित, क्योंकि मेरे को इस वेरिएबल का जानना है, ठीक है। अंकित यहाँ से मैंने लिखा और यहाँ पे हम CLS करेंगे और नोड और ट्यूब 3 को कंपाइल कर दें, ये देखो ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें होती है यार, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट जान लिया, एरेज जान लिया, और इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एक और क्या बच गया हमारा ऑब्जेक्ट, फंक्शन, ये देखो फंक्शन, ओके। सो अब हमारा एक बच गया फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होता है, ये देखो फंक्शन, अभी बस आप नाम के लिए जान लो कि ये देखो कैसे काम करता है, ठीक है। फंक्शन, मान लो मैंने क्या लिखा यहाँ से फंक्शन यहाँ से ऐसे लिखो, मतलब लेट माई फंक्शन, ठीक है, माई फंक इक्वल टू फंक्शन, इस तरह से आपने लिखा, ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पे हमने ये दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवा दो यहाँ पे माई फंक्शन, ठीक है। अभी तो यहाँ पे वैसे कुछ नहीं होगा, बट टाइप ऑफ, इसका टाइप ऑफ देखते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ यहाँ पे कौन सा वेरिएबल का नाम है मेरा, माई फंक, FUN, माई फंक्शन, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैं करूँगा CLS और इसके बाद मैं करूँगा नोड ट्यूब 3 को, ये देखो फंक्शन, ठीक है, ये आ गया हमारा फंक्शन, ये जो मेरा फंक्शन था। अब इस फंक्शन में मैं ऐसा कोड करूँगा, मतलब फंक्शन में ऐसा हम कोड करते हैं जो हम लॉजिक्स लिखते हैं। मान लो मेरे को कुछ 2 नंबर का सम करना है, तो मैंने उस सम लिख दिया ताकि बार बार हमको वो कोड दोबारा ना लिखना पड़ेगा। तो रीयूजेबिलिटी और रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे से काम होता है। फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है यार। तो अभी आप ये जान लो बेसिकली डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आई होप तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डेटा टाइप्स हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। देखो यार अभी अगर आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी चीज़ें हाई हो रही हैं, फंक्शन या एरेज पता नहीं क्या क्या, तो आप चिंता मत करो, आगे सब चीज़ नॉर्मल आपको लगने लगेगा। ये एकदम शुरुआत है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बस जो है जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप करके ट्राई करो करने का और समझने का थोड़ा सा, बस उसके बाद आपको आगे समझ में आ जाएगा क्या होता है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, कंसोल लॉग क्या है, ये क्या है। बस आप प्रिंट करके अभी चेक कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप समझ जाओगे कि हाँ ये चीज़ करते हैं। उसके बाद जब हम एक प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी कि अच्छा डेटा टाइप का ये काम, फंक्शन का ये काम, इसका ये काम, उसका वो काम, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तो आप अगर आपके पास कोई कमेंट है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली सबको हट दूंगा। उसके बाद आप क्या करो कि जावास्क्रिप्ट की जो हमारी यहाँ पे उसके बाद क्या करो कि जावास्क्रिप्ट की जो हमारी ये प्लेलिस्ट है आप उसको एक्सेस ज़रूर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्लेलिस्ट। और आप अगर प्लेलिस्ट एक्सेस करते हो तो आप पूरा अच्छे से सीख जाएंगे। और थैंक यू सो मच। मिलता है किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।